तो आज पढ़ते हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश। तो नया हेडिंग लिखो, विश्व के औद्योगिक प्रदेश। और यहां पर मुख्य मुख्य देश जैसे जापान है, चीन है, रूस है, यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप के जैसे फ्रांस के, जर्मनी के, कनाडा के, इन देशों के औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से, जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें लगभग कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जैसे जापान के, चीन के, अमेरिका के, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन, इनके। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, जापान के औद्योगिक प्रदेश। जापान के औद्योगिक प्रदेश। कल बोला था मैप लायो, नहीं लायो तो इसको बना लेना लगभग इस तरीके से। तो एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो औद्योगिक राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र है वो कौन सा है? जापान है। जापान की बात करें, सबसे पहले जापान का बेसिक नॉलेज, जैसे इसमें 4 मुख्य द्वीप हैं तो वो ध्यान रहनी चाहिए कि 4 कौन कौन से द्वीप हैं। तो सबसे उत्तर में जापान में जो द्वीप है इसका नाम है होक्काइडो द्वीप। ये जो एक पूरा द्वीप बना हुआ है ये होक्काइडो द्वीप है। होक्काइडो द्वीप के बाद में दूसरा जो सबसे प्रमुख जापान का द्वीप है, जिस पर सबसे ज्यादा उद्योग हैं और सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का, वो है हांसू द्वीप। ये पूरा यहां से लेकर इस पूरे क्षेत्र में यहां तक ये पूरा द्वीप है, ये कौन सा है? हांसू द्वीप। सबसे मेन द्वीप यही है। उसके बाद में तीसरा जो द्वीप आता है वो है शिकाकू द्वीप, और सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो है क्यूशू द्वीप। तो 4 नाम अपने को क्रम में याद रखने हैं, होक्काइडो द्वीप, हांसू द्वीप, शिकाकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। उद्योगों में बात करें तो जापान को मुख्य रूप से 4 मेन यहां औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। चारों के परीक्षा में पीछे के पेपर देखोगे तो बहुत बार नाम भी पूछ लेते हैं कि जैसे सबसे पहला जो औद्योगिक प्रदेश है वो कौन से द्वीप पे? 3 औद्योगिक प्रदेश हैं वो हांसू द्वीप पे ही है जापान के मेन। पहला जो आता है जिसको हम टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जो कि यहां पर कवांटो मैदानी क्षेत्र में, इसलिए इसका फेमस नाम कवांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी पूछा जाता है कि कवांटो औद्योगिक प्रदेश किस देश का है? जापान। फिर यह भी पूछा जाएगा कई बार कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र कवांटो मैदान में है या नहीं है। जैसे यहां पर कवांटो मैदान में टोक्यो, कावासाकी और याकोहामा, ये 3 मेन कवांटो मैदान की हो गई। दूसरा है ओसाका कोबे। ओसाका कोबे ये भी कौन से द्वीप पर है? वही हांसू द्वीप के ऊपर है। और इसका जो दूसरा नाम है इसे क्या कहते हैं? किंकी औद्योगिक प्रदेश। तो किंकी औद्योगिक प्रदेश में भी 3 बड़े शहर आते हैं, एक ओसाका, एक कोबे और एक क्योटो। ये तीनों है वो किंकी में। तो अपने को पहला नाम कवांटो विशेष रूप से ध्यान रखना था, दूसरा किंकी, तीसरा है नगोया। नगोया औद्योगिक प्रदेश भी कौन से द्वीप पर है? हांसू द्वीप पर है, जिसमें मुख्य एक केंद्र नगोया ही है और इसे चुक्यो प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा आता है, ये कौन से द्वीप पर है? वो चेंज हो गया। 3 तो अभी कौन से पे थे? हांसू पे। अब क्यूशू द्वीप का जो उत्तरी भाग है उसके ऊपर आता है यावाता नागा साकी औद्योगिक प्रदेश, जहां पर मेन सबसे यावाता सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यहां पर किताकुसु और नागासाकी अन्य है। क्यूशू द्वीप का उत्तरी भाग है तो यहां इसका नाम किताक्यूशु औद्योगिक प्रदेश भी है। तो इसमें तो नाम साथ में क्या आ रहा है? क्यूशू आ रहा है, तो सीधा ध्यान रखोगे ये क्यूशू प्रदेश पे। ये 4 ही मैन है। इसके अलावा जैसे एक लोहा इस्पात का कारखाना मुरारो या मुरारोन नगर है, जो कौन से द्वीप पे है? होक्काइडो द्वीप पर है, उस पर है। बाकी लगभग नए के बराबर। एक यहां पर जो हांसू द्वीप पर एक जगह और है जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा ध्यान रखना कौन से द्वीप पे है? हांसू, जबकि नागासाकी क्यूशू द्वीप पे है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे फेमस,
और ये ज्यादातर तट के ऊपर है, तो जो भी तटों पर ज्यादा मिलते हैं मैक्सिमम वहां पर जलयान निर्माण और पेट्रो रसायन रिफाइनरी ज्यादा मिलती है, जलयान का तो वहीं मिलेगा। और जापान है वो विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माता देशों में भी आता है, एशिया का मैन औद्योगिक देश है। तो सबसे पहले लिखोगे जापान के देश, तो इसमें पहली लाइन तो लिखो एशिया महाद्वीप का सर्व प्रमुख, एशिया महाद्वीप का सर्व प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र औद्योगिक राष्ट्र। कई बार पूछ भी सकते हैं, जापान ही ऐसा एक देश है जो औद्योगिक अर्थ है लेकिन बहुत से सामान को क्या करता है, आयात करता है। जैसे ये लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है, लेकिन कच्चा लोहा ये क्या कर रहा है, लोहा आयात करता है। सूती वस्त्र में भी मुख्य राष्ट्रों में आता है, कपास का भी ये क्या करता है, आयात करता है। तो आयात करके, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र यहां पठारी पर्वतीय है, तो ये आयातित सामान के बाद भी एक विकसित औद्योगिक राष्ट्र है। फिर लिखोगे जापान में 4 प्रमुख द्वीप समूह हैं, जापान में 4 प्रमुख द्वीप समूह हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। पहले यह भी ध्यान रहना चाहिए, काफी बार आता है, उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। तो जापान को मुख्य 4 जो द्वीप समूहों में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला, सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, होक्काइडो द्वीप। पहला लिखो होक्काइडो द्वीप। दूसरा हांसू द्वीप, हांसू द्वीप। तीसरा शिकाकू द्वीप, और चौथा है क्यूशू द्वीप। सबसे मेन कौन सा द्वीप है जापान का, तो होन्शु द्वीप है, ये सबसे प्रमुख द्वीप है, ये विशेष रूप से अधिकांश जापान के औद्योगिक केंद्र इसी द्वीप पर है। अब लिखोगे जापान को मुख्य रूप से 4 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। जापान को 4 प्रमुख औद्योगिक, जापान को 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले अपने चारों के नाम अच्छे से ध्यान होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं चारों ही। पहला औद्योगिक प्रदेश, 3 लगातार जो औद्योगिक प्रदेश हैं, ये तो कौन से द्वीप पे हैं, वो होन्शु द्वीप पे ही हैं। पहला है टोक्यो याकोहामा या क्वांटो औद्योगिक प्रदेश। तो पहला लिखोगे टोक्यो याकोहामा। या क्वांटो औद्योगिक प्रदेश। दूसरा लिखो ओसाका कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश। ओसाका कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है नगोया या चुक्यो औद्योगिक प्रदेश। और चौथा है यावाता नागासाकी, यावाता
नागासाकी या किताक्यूशु औद्योगिक प्रदेश। प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश कुछ विशेष कार्यों के लिए विशिष्टीकृत है, लेकिन जैसे पहला औद्योगिक प्रदेश है तो यहाँ लगभग सभी क्षेत्र मिलते हैं। जैसे ज्यादा प्रमुख वस्त्र है टोक्यो में, लेकिन वस्त्र के अलावा यहाँ पर जैसे मोटर गाड़ी भी है, जहाज रानी उद्योग भी है, रसायन उद्योग भी मिलेगा। ये कोई पर्टिकुलर विशेष के लिए है वो नहीं आएगा, लेकिन आगे वाले में जैसे वस्त्र है, किसी में मोटर गाड़ी, किसी में जलयान निर्माण। तो एक नंबर पर इसमें पढ़ते हैं सबसे पहला टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। तो टोक्यो याकोहामा औद्योगिक जो प्रदेश है, सबसे पहली बात आती है कि कौन से द्वीप पर है। तो द्वीप कौन से पे है, ये द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप के ये लगभग कौन से भाग में हो गया, उत्तरी पूर्वी भाग में। ये उत्तर है और इधर पूर्व, तो होन्शु द्वीप के ये उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे पहले स्थित है। जापान का ये सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जहां लगभग सभी उद्योग है वो विकसित है टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्र में। यहां पर ये एक खाड़ी है जिस पर टोक्यो स्थित है, और वो खाड़ी कौन सी है, सागामा की खाड़ी के तट पर टोक्यो स्थित है। और ये जो मैदानी क्षेत्र है पूरा आसपास का, इस पूरे को हम कौन सा मैदान कहते हैं, कवांटो मैदान। इसलिए इसे कवांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख नगर कौन सा है, टोक्यो, जो विशेष रूप से जाना जाता है वस्त्र उद्योग के लिए, जहां रेशमी सूती वस्त्र मुख्य रूप से। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मोटर वाहन, रसायन, इंजीनियरिंग, अन्य उद्योग भी हैं, लेकिन विशेष रूप से ये किसके लिए है, तो रेशमी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे बड़े केंद्र भी यहाँ पर हैं, जैसे ओसाका और कोबे जापान का सबसे बड़ा वस्त्र केंद्र है। इसलिए मैनचेस्टर नाम किसके लिए काम में लेंगे, ओसाका के लिए। इसलिए आप जब भी दिक्कत नहीं आएगी, 4 ऑप्शन होंगे, सुमेलित करने होंगे, वहां आप आराम से तय कर लोगे कि आपको आगे सुमेलित करना है। एक लिखा है टोक्यो और एक लिखा है ओसाका, और आगे वस्त्र उद्योग से सुमेलित करना है तो पहले टोक्यो नहीं होगा, पहले क्या होगा, ओसाका। तो 4 पर्टिकुलर 4 जगह आराम से मिल जाएंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो एक से अधिक स्थानों पर है। लेकिन ऑप्शन में जो 4 एक तरफ नाम आएंगे वो किसी विशेष उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध मिलेंगे, जो 4 ऑप्शनों में से वरीयता अपने को देनी होगी। उसके बाद याकोहामा यहाँ का मुख्य क्या है, जलयान निर्माण का केंद्र है इस प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी हैं, लेकिन ये जलयान के लिए। कावासाकी में जलयान, सीसा, सीमेंट उद्योग है, ज्यादा विशेष नहीं। लेकिन यहाँ एक चीवा केंद्र है जो विशेष रूप से किसके लिए है, लोहा इस्पात के लिए है। ये पर्टिकुलर लोहा इस्पात के लिए है। तो इसमें लिखोगे सबसे पहला, ये हांसू द्वीप के टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश हांसू द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। हांसू द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरी बात इसमें लिखोगे, ये कवांटो मैदान, इसलिए इसको क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, कवांटो मैदान में स्थित है। तो ऊपर हमने लिखा है कि कवांटो औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, तो ये सारे 4 मुख्य औद्योगिक नगर कवांटो औद्योगिक क्षेत्र के हो गए, जिसमें टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी और चीवा। तीसरी बात लिखोगे, जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश, ये जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। प्रमुख औद्योगिक नगर यहां हैं। एक नंबर पर लिखो टोक्यो, इस प्रदेश के जो औद्योगिक नगर में पहला टोक्यो।
यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगरों में पहला नगर है टोक्यो। कोष्टक में लिख सकते हो जीके जानकारी के लिए, किस खाड़ी पर है, तो सागामी खाड़ी के तट पर है ये। टोक्यो में विविध प्रकार के उद्योग हैं, लेकिन सर्वाधिक कौन सा है, तो रेशमी वस्त्र उद्योग, फिर सूती। तो लिखोगे टोक्यो में पहला रेशमी व सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी व सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा, मोटर गाड़ी के लिए नाम और भी आ सकता है, हम क्या बोल सकते हैं इसे, कई बार इंग्लिश में लिखा मिल जाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल यानी मोटर गाड़ी। तो दूसरा मोटर वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, मोटर वाहन, रसायन, सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ का। तो कई विविध उद्योग हैं यहाँ पर, लेकिन मैन में अपने को पहला वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 नंबर पर लिखो याकोहामा। याकोहामा फेमस है किसके लिए, जलयान निर्माण के लिए। तट पे बंदरगाह है वो सारे के सारे जलयान, जापान सबसे ज्यादा जलयान बनाता है। जलयान या इसको कौन सा उद्योग बोल सकते हो, जहाजरानी उद्योग, जलयान या जहाजरानी उद्योग। तो याकोहामा है ये जलयान निर्माण, रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पर अन्य है। जो पर्टिकुलर फेमस है उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो, विशेष वही ध्यान रखना है। अब जैसे रसायन इलेक्ट्रॉनिक तो टोक्यो में भी मिलेंगे, लेकिन टोक्यो से ज्यादा जलयान निर्माण में कौन सा है, याकोहामा जलयान निर्माण के लिए। फिर है कावासाकी, तीसरा यहाँ का औद्योगिक नगर है कावासाकी। कावासाकी में सीमेंट, जलयान और शीशा उद्योग, सीमेंट उद्योग, जलयान और शीशा। उसके बाद में चीवा, ये जैसे ऊपर बाकी से इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात के लिए मैन कौन सा जाना जाता है, तो चीवा। इसके अंडरलाइन, लोहा इस्पात उद्योग प्रमुख है यहां पर। तो 3 फेमस नाम मेनली, ज्यादा कि आपको टोक्यो के लिए रेशमी वस्त्र मैन यहां पर है, याकोहामा जलयान और चीवा इस क्षेत्र में लोहा इस्पात का मुख्य केंद्र है। इस तरीके से इस बेल्ट में हमने देखा कि वस्त्र उद्योग भी है, मोटर गाड़ी भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, जलयान भी है, रसायन भी है, लोहा इस्पात उद्योग भी है। तो यानी इस औद्योगिक प्रदेश में लगभग सभी प्रकार के उद्योग स्थित हैं, ये किसी एक विशेष के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट जो ही हम आते हैं, तो नेक्स्ट लिखोगे है वो ओसाका कोबे, जो पर्टिकुलर फेमस है किसके लिए, वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा यहां है। ऊपर वाले में सारे थे, तो दूसरा लिखो ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। 2 इसके अन्य नाम हैं, फेमस नाम में इसका अन्य नाम, जैसे वहां पर क्वांटो था, यहां किंकी औद्योगिक प्रदेश भी इसको कहते हैं, और हांसिल प्रदेश भी इसे कहा जाता है। तो लिखोगे सबसे पहला, अन्य नाम इसके 2 हैं, एक हांसिल औद्योगिक प्रदेश है ये, और एक किंकी औद्योगिक प्रदेश। हांसिल और किंकी। अब ये भी कौन से द्वीप पर है, तो ये भी हांसू द्वीप पर है, और हांसू द्वीप पर ये हारिमा खाड़ी क्षेत्र में है। जो हांसू द्वीप है उसके हारिमा खाड़ी का जो भाग है
उसके किनारे पर ये मुख्य रूप से है। तो लिखोगे स्थिति इसकी, हांसू द्वीप के हारिमा खाड़ी तट पर, हांसू द्वीप के हारिमा खाड़ी तट पर स्थित। और सबसे प्रमुख ये किसके लिए जाना जाता है, तो यहां लगभग सभी औद्योगिक केंद्रों पर वस्त्र है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर, फर्स्ट ओसाका और दूसरा कोबे बड़े वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा, जो सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग में अग्रणी है उसको, और इसे पूर्व का मैनचेस्टर, क्योंकि जापान पूर्व में से लास्ट, और वहां सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र है, वो कौन सा है, ओसाका। कोबे में साथ में सूती वस्त्र तो है ही है, इसके अलावा लोहा इस्पात और जहाजरानी, ज्यादातर ओसाका कोबे साथ देते हैं। तो बिल्कुल क्या ध्यान रखोगे, सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन यहां एक शहर है क्योटो, ये अलग विशेष रूप से सबसे ज्यादा किसके लिए, हस्तकला, कलात्मक वस्तु बनाने, खिलौने वगैरह के लिए है वो क्योटो। और ऊनी वस्त्र, वस्त्र तीनों में है। कोबे में साथ में एक बड़ा लोहा इस्पात इंडस्ट्री भी स्थापित है। तो लिखोगे पहला यहां ओसाका, इंपोर्टेंट में चाहे ओसाका कोबे साथ लिखा हो, तो ओसाका को क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर। किसके लिए प्रमुख है, तो सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। हालांकि इसके अलावा यहां ऊनी रेशमी वस्त्र भी है। तो पहला ओसाका जापान का मैनचेस्टर, और पूर्व का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं। तो मैनचेस्टर नाम आ गया, तो वैसे ही वस्त्र उद्योग है यहां पर। 2 नंबर पे कोबे, कोबे में सूती वस्त्र तो है ही है, वस्त्र उद्योग के साथ लोहा इस्पात और जहाजरानी। तो यहां प्रश्न ऐसे भी आता है कि किंकी प्रदेश निम्न में से किसके लिए फेमस है। अगला देगा जलयान निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण, रसायन या वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तीसरा शहर है क्योटो। ये नोट्स में या तो जगह लिया करो जिसमें आप एक मैप में पूरा बना के लें। क्योटो, तो ये ऊनी वस्त्र और हस्तकला, हस्तकला की अंडरलाइन कर लेना यहां। क्योटो ऊनी वस्त्र प्लस हस्तकला के लिए ये प्रसिद्ध है जापान में। इसमें खिलौने, वस्तुएं वगैरह हाथ से, यानी जो भी कलात्मक डिजाइन की वस्तुएं बन रही हैं उनके लिए ये जाना जाता है। तो ये था दूसरा मैन औद्योगिक प्रदेश ओसाका कोबे, जो विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे ही जो ही हम आते हैं तीसरे औद्योगिक प्रदेश में पर्टिकुलर, तो वो भी एक विशेष रूप से जाना जाता है। नगोया जो है ये जापान का क्या है, डेट्राइट। डेट्राइट कहां का मुख्य शहर है, यूएसए का, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माण का केंद्र है। जापान में डेट्राइट की संज्ञा किसे दी गई है, तो नगोया को दी गई है। तो ये बेल्ट किसके लिए हो गया, विशेष रूप से मोटर गाड़ी। इससे पहले वाला था वस्त्र, इससे पहले वाले में सारे थे, में टोक्यो वाले में। फिर जो चौथे में पढ़ेंगे तो वो विशेष रूप से किसके लिए आ जाएगा, वहां जलयान सबसे ज्यादा आएंगे। तो लिखोगे इसमें नगोया औद्योगिक प्रदेश, जिसे और किस नाम से जानते हैं,
तो इसे चुक्यो प्रदेश भी कहा जाता है। यह भी कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप, दक्षिणी भाग में ओबारी खाड़ी तट पर है। तो लिखोगे होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में ओबारी खाड़ी के तट पर। एक बात की, ये नोबी मैदान में स्थित है। होन्शु द्वीप पर यह है दक्षिणी क्षेत्र में, ओबारी की खाड़ी पर, और ये नोबी के मैदान में स्थित है। नोबी के मैदान में स्थित है। मैन यहां पर केंद्र एक ही है और वो है नगोया। विशेष रूप से ध्यान रखना है, इससे पहले नाम एक विशेष रूप से याद रखना था ओसाका, और दूसरे नंबर पर याको हामा। तीसरा फेमस नाम आता है नगोया। तो यहां एक नगोया, जिसे जापान का डेट्राइट कहते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग यानी ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का डेट्राइट मोटर गाड़ी के साथ साथ बड़े स्तर पर यहां पर वस्त्र उद्योग भी है, और उसमें भी बड़ी मात्रा में कौन सा है? जो ऊनी वस्त्र है। जापान का 60% ऊनी वस्त्र अकेला कहां पर? नगोया में। तो पहला मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, इसलिए इसको जापान का डेट्राइट। दूसरा लिखो ऊनी वस्त्र, जापान का 60% ऊनी वस्त्र यही तैयार होता है। तो ऊनी वस्त्र के लिए रेशमी। अब रेशमी वस्त्र की बात करें तो रेशमी वस्त्र में तो टोक्यो भी जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे हैं कि उनमें बाकी 3 ऐसे स्थान दे दिए जो वस्त्र उद्योग के अलावा किसी अन्य के लिए जाने जाते हैं। चौथा लिख रखा है नगोया, और मोटर गाड़ी ऑप्शन में है नहीं, और वहां पर ऊनी या रेशमी वस्त्र लिख रखा है, तो हम इसको सुमेलित किससे करेंगे? ऊनी रेशमी वस्त्र से। लेकिन अगर वहां ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी, तो सबसे पहले नगोया किससे सुमेलित होगा? मोटर गाड़ी से। इसका मतलब वहां पर वस्त्र उद्योग के लिए इससे भी बड़ी जगह दी हुई है, जैसे ओसाका है, तो वो कहां सुमेलित होगा? वस्त्र इंडस्ट्री से। तो ये तीसरा था। ये 3 औद्योगिक प्रदेश तो थे कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप। चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है जो क्यूशु द्वीप पर है, यावाता नागासाकी, जो भारी उद्योग के लिए जाना जाता है। पूछा हुआ भी है। भारी में मतलब लोहा इस्पात है, मशीनरी है, बड़े जहाज निर्माण है। यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश, जिसे कानमान औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश जापान का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है क्यूशु, इस पर है। 2 इसके नाम और हैं। पहला कानमान, और फेमस नाम जो इसका है अन्य प्रसिद्ध, वो है किता क्यूशु। आपको 3 नाम जो कैसे ही शुरू हैं, कवांटो, की और किता। अगला हो सकता है क्यूशु दे या नहीं दे, क्योंकि क्यूशु द्वीप से क्लियर हो रहा है। तो 3 कै हो गए। पहला क्वांटो कौन से को? टोक्यो याको हामा को। दूसरा किंकी, किसको? ओसाका कोबे को किंकी। और तीसरा कै पर आता है किता क्यूशु या किता औद्योगिक। उसमें कौन सा आ जाएगा? उसमें यावाता नागासाकी, और कौन से द्वीप पर?
क्यूसू। तो ये दो अन्य नाम हो गए, एक कानमान और एक कीता क्यूसू। और कौन से द्वीप पर है, तो लिखोगे ये क्यूसू द्वीप के उत्तरी भाग, ये जो एरिया है ये क्यूसू द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित यहां दो सबसे मेन केंद्र हैं। विशेष रूप से ये भी पर्टिकुलर पहले इंपॉर्टेंट लगा के अलग से, ये प्रदेश किसके लिए जाना जाता है, भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब जैसे लोहा इस्पात उद्योग, बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं, बड़े जो मशीनरी जैसे कृषि के उपकरण बनाए जा रहे हैं, तो वो सारे किस में आएंगे, भारी उद्योग। और सबसे ज्यादा भारी उद्योग यहीं पर केंद्रित है कि कौन से प्रदेश में हेवी इंडस्ट्री आती है, तो इंपोर्टेंट में लिखोगे ये प्रदेश भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, ये प्रदेश भारी उद्योग, कोष्टक में लिख लो लोहा इस्पात जहाज रानी मशीनरी, लोहा इस्पात जहाज रानी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। यहां सबसे प्रमुख है यावाता। दो चीजों के लिए जाना, इस बेल्ट में दो ही चीजें हैं वैसे विशेष रूप से, जापान का सबसे ज्यादा लोहा इस्पात भी यही है और जापान का सबसे ज्यादा जलयान निर्माण भी यहीं पर है। तो लोहा इस्पात और जलयान दो के लिए मुख्य रूप से यह जाना जाता है। तो इसमें पहला यावाता, जिसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, और पिट्सबर्ग कहां का नगर, यूएसए का, किसके लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात। तो जापान का पिट्सबर्ग, यावातो आगे देख लिखना, लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध। यावाता को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। जापान का पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग। और दूसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जापान का सबसे बड़ा जलयान निर्माण का केंद्र भी यावाता है। जलयान निर्माण, कोष्टक में लिखना जापान का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र। जापान का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र। दूसरा यहां नगर है नागासाकी। नागासाकी मुख्य रूप से किसके लिए, जलयान निर्माण के लिए। तो नागासाकी में जलयान निर्माण विशेष रूप से अंडरलाइन कर लेना, और लोहा इस्पात उद्योग। जलयान निर्माण और लोहा इस्पात अन्य केंद्र, यानी जो इन चार औद्योगिक प्रदेशों से बाहर हैं, ये तो मूल सह केंद्र था। इनके अलावा एक सबसे ज्यादा फेमस जगह है, वो है मुरारोन। और मुरारोन जैसे शुरू में आपको बताया सबसे उत्तरी जो द्वीप है, इस उत्तरी द्वीप के ऊपर मुरारोन है, या कहीं कहीं आपको मुरोरा भी लिखा मिले तो भी यही, जो किसके लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। सबसे हाकेडो द्वीप का लोहा इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र है, वो कौन सा है, मुरारोन। तो अन्य लिख के उसमें लिखना है इन चार औद्योगिक प्रदेशों के अलावा, तो उसमें मुरारोन कौन से द्वीप पर, हाकेडो द्वीप पर लोहा इस्पात उद्योग के लिए। हाकेडो द्वीप पर और लोहा इस्पात उद्योग के लिए।
और हिरोशिमा। हिरोशिमा भी तट पर है बंदरगाह है। ये हांसू द्वीप के इस भाग पर स्थित है। हिरोशिमा तो कौन से द्वीप पर है? हांसू द्वीप पर। रिफाइनरी यानी तेल शोधन और रसायन उद्योग। स्वतः ही जहां रिफाइनरी है वहां केमिकल इंडस्ट्री क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है, क्योंकि तेल शोधन में बड़ी मात्रा में रसायन भी प्राप्त होता है, तो रसायन इंडस्ट्री उसके आसपास लग जाती है, पेट्रो रसायन जिसको बोल सकते हैं। तो यहां पर तेल शोधन और रसायन, ये था जापान का औद्योगिक प्रदेश। इसमें से आपको विशेष रूप से जिनमें पुनः ध्यान रखने हैं, तो यहां पर विशेष रूप से सबसे बड़ा और कौन से मैदान में है? क्वांटो मैदान में। आए तो टोक्यो के लिए पहले वस्त्र उद्योग करेंगे, बाकी यहां पर लगभग सभी इंडस्ट्री हैं, तो बाकी सुमेलित करने के बाद जो विशेष फेमस है बसता है वो इसमें जरूर है। यहां विशेष रूप से नगोया तो किसके लिए जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, यानी जापान का क्या कहलाता है? डेट्राइट। विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर विशेष रूप से ओसाका, ओसाका कोबे को और कौन सा औद्योगिक प्रदेश? किंकी प्रदेश भी कहते हैं, और ये जापान का मैनचेस्टर है। ओसाका कोबे साथ में दे सकते हैं। तीन नगर विशेष रूप से, नगोया हो गया, ओसाका हो गया, और तीसरा नगर यावाता या यवाता नगर है। ये विशेष रूप से जो क्यूशु द्वीप पर है, किस लिए? लोहा इस्पात के लिए। तो जापान का पिट्सबर्ग, ये जापान का पिट्सबर्ग, ये जापान का मैनचेस्टर, और ये जापान का डेट्राइट, तीन बड़े। उसके बाद में यहां पर नागासाकी यवाता दोनों जलियान, और एक याको हामा भी किसके लिए? जलियान के लिए विशेष रूप से। ये अपने को जापान, जापान में ज्यादातर नगरों में तो तीन पे आए, नगोया, ओसाका और यवाता, या ओसाका के साथ कोबे। ज्यादा क्वेश्चन आए क्वांटो औद्योगिक प्रदेश कहां है, किंकी कहां है, या कौन से द्वीप पर है, या कौन सा जापान का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से आता है। और औद्योगिक प्रदेश पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ज्यादातर सुमेलित करना आ गया, तो चार नाम आ गए तो वो एक साथ चार देशों से उठा लिए। तो ये नहीं है कि यहां से पढ़े बिना काम चल जाएगा, तो अच्छे से ध्यान। मैन है जापान तो औद्योगिक प्रदेशों में। उसके बाद 2 नंबर पर लिखो चीन के औद्योगिक प्रदेश। है, लेकिन औद्योगिक प्रदेशों में अपने को द्वीप समूहों में 4 में ही बांटा गया है, मतलब द्वीप समूह है में मैन। ऐसे तो द्वीप जापान में बहुत अधिक हैं। अब चीन के औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हेडिंग लिखो। तो चीन के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में है, यानी पूरे के पूरे अधिकांश किधर हैं? प्रशांत महासागर के ये क्षेत्र में या पूर्वी चीन में। क्योंकि चीन का जो ये एरिया है ये क्या है? या तो रेगिस्तान है, या पर्वतीय है, या पठार जहां बारिश बहुत कम है, इंडस्ट्री अनुकूल दशा नहीं है। इस कारण यहां जो रॉ मटेरियल है वो भी कहां लाया जाता है? यहां के उद्योगों में। जो व्यापार की सुविधा भी है। चीन का जो उपजाऊ मैदानी प्रदेश है वो ये बेल्ट ही है। जैसे यहां पर हम देखते हैं ये जो भाग है संघाई वाला, वुहान वाला, तो यहाँ यांग टीसी नदी है, यांग टीसी क्यांग। यहां हम देखते हैं तो पीला सागर है, और बीजिंग ताओ क्षेत्र है। यहां पर कौन सी नदी? हांगहो नदी का बेसिन है। और सबसे मेन चीन का जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? जो मंचूरिया क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो चीन का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इसे मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। जहां पर सबसे फेमस, ये नाम पहले भी पढ़ चुके हो, मुकडेन, अनसान, क्योंकि इस बेल्ट में बड़ी मात्रा में कोयला लोहे के क्या है? भंडार है। इसलिए यहां पर लोहा इस्पात उद्योग अधिक क्या हो गया?
डेवलप हो गया। मंचूरिया प्रदेश, तो ये भी ज्यादा पूछा जाता है, जैसे वाकावांटो, वैसे कि मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश किस देश का है? तो मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश चीन का सबसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। चीन को यहां 3 मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। जापान में 4 थे, तो चीन के औद्योगिक प्रदेशों में लिखोगे पहले एक लाइन, चीन के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश चीन के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश पूर्वी भाग में प्रशांत तटीय क्षेत्र में, पूर्वी भाग में प्रशांत तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्वी भाग में चीन के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश उसके पूर्वी भाग में प्रशांत तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। लिखो, चीन को मुख्यतः 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। चीन को मुख्यतः 3 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहले तीनों के हम नाम लिखते हैं। पहला आता है मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश या उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, मंचूरिया या उत्तरी पूर्वी। दूसरा है बीजिंग सिंगदान प्रदेश या जो हांगहो घाटी क्षेत्र में है, हांगहो बेसिन है, बीजिंग सिंगदान। बीजिंग सिंगदान औद्योगिक प्रदेश। और तीसरा लिखो संगाई वुहान या यांग सिटी घाटी औद्योगिक प्रदेश। पूरा नाम यांग सिटी क्यांग भी लिखा मिल सकता है, तो यांग टीसी, संगाई वुहान या यांग टीसी घाटी औद्योगिक प्रदेश। एक नंबर पर लिखो, इसमें से लिखा देते हैं। सबसे पहला है मंचूरिया या उत्तरी पूर्वी प्रदेश। इस प्रदेश की बात करें तो सबसे पहली बात आती है, ये चीन का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जो विशेष रूप से बाहरी उद्योगों के लिए और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली बात आएगी, चीन का सबसे प्राचीन वह बड़ा औद्योगिक प्रदेश। और दूसरी बात है ये मैन भारी उद्योग, विशेषतः लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध। तो सबसे पहली बात इसमें नोट करोगे, चीन का सबसे प्राचीन और बड़ा औद्योगिक प्रदेश,
दूसरी बात, भारी उद्योग लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध। सबसे पहले अगर इस बेल्ट में बात करें तो एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसमें 3 नगर हैं, अनसान, मुकडेन और सेनियान। साथ में भी आपको मिल सकते हैं, पर्टिकुलर एक मिले तो अनसान, जिसे चीन का पिट्सबर्ग, क्योंकि यह बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात, तो चीन का पिट्सबर्ग। या आपको सामूहिक मिलेगा कि अनसान मुकडेन, दो भी लिखे कि चीन का पिट्सबर्ग, या अनसान, मुकडेन और सेनियांग। तो इसमें लिखोगे अनसान पहला, मुकडेन और सेनियांग। लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट में अनसान को यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, साथ लिखा मिले अनसान मुकडेन तो भी दिक्कत नहीं है, अकेला लिखा मिले तो विशेष रूप से कौन सा नाम, अनसान को चीन का क्या कहते हैं, पिट्सबर्ग कहते हैं। अनसान, मुकडेन, सेनियांग के अलावा यहां दूसरा एक नगर है किरियामुजे। दूसरा लिखो किरियामुंजे। हाँ, और ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। इस बेल्ट में लोहा इस्पात तो है, लेकिन ये विशेष रूप से कागज उद्योग के लिए। उसके बाद में एक नगर यहां फ्लास्की। इस क्षेत्र में एक लिखो फ्लास्की। फ्लास्की है ये भारी मशीनरी के लिए। और पेंकी, पेंकी है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए। पेंकी है ये लोहा इस्पात। ये तो सबसे पहला कौन सा था, मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश। मेनली दिमाग में रखना है, लोहा इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा चीन का क्षेत्र है। 2 नंबर पर लिखो बीजिंग सिंगदान औद्योगिक प्रदेश। बीजिंग सिंगदान औद्योगिक प्रदेश। बीजिंग सिंगदान औद्योगिक प्रदेश। मैप में लोकेशन भी ध्यान रखोगे, सबसे ऊपर मंचूरिया क्षेत्र है। फिर बीजिंग दान जो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में, कौन सी नदी क्षेत्र में, हांगहो नदी बेसिन में
स्थित है। इधर जापान और बीच में सागर भी है, पीला सागर उसके किनारे पर। तो पहले लिखोगे ये त्रिभुजाकार रूप में, ये त्रिभुजाकार रूप में हांगहो या पीली नदी घाटी, हांगहो या पीली नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। हांगहो या पीली नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहां के प्रमुख प्रदेशों में लिखोगे, सबसे पहला लिखो बीजिंग, जो औद्योगिक नगर है यहां के, उसमें 1 नंबर पर आता है बीजिंग। और बीजिंग फेमस है किसके लिए? तो बीजिंग है ये फुटलूज इंडस्ट्री के लिए। फुटलूज उद्योग का मतलब जो किसी विशेष कच्चे माल पर स्थानिक निर्भर नहीं है, जिनको कहीं भी स्थापित, विशेष रूप से जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ओजरी उद्योग है, ये सब क्या है? फुटलूज इंडस्ट्री में आते हैं। तो इसमें लिखोगे बीजिंग में फुटलूज उद्योग के लिए प्रसिद्ध। फुटलूज उद्योग कोष्टक में लिख लो, जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सके, जो किसी बाजार या कच्चा माल स्रोत पर निर्भर नहीं है, फुटलूज उद्योग के लिए प्रसिद्ध। फेमस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ओजरी उद्योग, ये फुटलूज उद्योग में आते हैं। बीजिंग में यही ध्यान रखना है। दूसरा यहां का फेमस जगह है सिंगताओ। इस बेल्ट में दूसरा स्थान है सिंगताओ। सिंगताओ सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा यहां पर सूती वस्त्र के कारखाने हैं। उसके बाद यहां पर फेमस रूप से इस बेल्ट में तो सबसे बड़ा जो था अनसान मुगडेन था। यहां लोहा इस्पात के लिए टिएनसिन पाओतो सबसे बड़ा इस बेल्ट का लोहा इस्पात केंद्र है। तो 3 नंबर पर लिखो पाओतो, पाओतो। पाओतो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एक यहां पर लिखो टिएंटसिन, टिएंटसिन। टिएंटसिन अब तो लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, वरना तो ये टिएंटसिन में भी 3 विशेष रूप से लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग। टिएंटसिन में लिखोगे लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग। अब तक विशेष रूप से अपने को अनसान मुगडेन विशेष रूप से ध्यान रखना था, जो किसके लिए? लोहा इस्पात। बीजिंग फुटलूज इंडस्ट्री के लिए ये 2 अब तक में विशेष रूप से अपने को ध्यान रखने। चीन में ज्यादा। दूसरा ये था। 3 नंबर पर अब लिखोगे तीसरा औद्योगिक प्रदेश संघाई वुहान या यांग टीसी औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है संघाई वुहान। वुहान प्रसिद्ध रहा था पीछे, कोरोना वायरस यहीं से फैला था, लेबोरेटरी से। संघाई वुहान
औद्योगिक प्रदेश। अब बात करें संगाई वुहान का जो बेल्ट है, जैसे ये पर्टिकुलर लोहा इस्पात का था, वैसे ही ये पर्टिकुलर वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ये संगाई वुहान का क्षेत्र सीधा दिमाग में तो वस्त्र इंडस्ट्री, और ये था लोहा इस्पात इंडस्ट्री के लिए फेमस। वस्त्र सबसे ज्यादा इसी बेल्ट में कौन सी नदी के क्षेत्र में है, तो यांग टीसी क्यांग नदी क्षेत्र में है। सबसे महन यहां पर है संघाई, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पहला नगर लिखोगे यहां संघाई। संघाई, और इसमें लिखो इसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जलियान। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जलपोत या जलियान निर्माण के लिए प्रसिद्ध। तीनों यहां पर बड़े स्तर पर हैं, और कपड़े में बड़ा होने से नाम क्या दे दिया, मेज। तो जलपोत निर्माण का भी ये चीन का बड़ा केंद्र है, के लिए प्रसिद्ध है। संघाई के बाद में, संघाई में लिख लिया, दूसरा लिखो वुहान। वुहान, वुहान में लिखो इसे चीन का कानपुर कहते हैं। तो कानपुर अपनी जगह इंडिया में है, किस लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए। तो यहां दो हैं, एक सूती वस्त्र और लोहा इस्पात। इसे चीन का कानपुर कहते हैं। नीचे लिखो सूती वस्त्र उद्योग और भारी उद्योग हेतु से। सूती वस्त्र और भारी उद्योग हेतु। और तीसरा है नानकिंग। नानकिंग, ये भी सूती वस्त्र के लिए, यानी ये बेल्ट मैन है किसके लिए हो गया, वस्त्र इंडस्ट्री के लिए हो गया। तो दो नाम चीन में ज्यादातर दो ही पीछे के पेपर उठा के देखोगे, पहली बात दो का पता होना चाहिए, और 99% एग्जाम में वो दो ही आते हैं। या तो आएगा अनसान मुकडेन, अनसान मुकडेन नहीं पता और संघाई का नहीं पता और बाकी का पता है, तो कोई मतलब नहीं है। पहले ये पता होने चाहिए। उसके बाद में लिखो अन्य, जो इन तीन बेल्ट से अलग बिखरे हुए हैं। तीन स्थान चीन के अन्य भी हैं जो प्रसिद्ध हैं। पहला है केंटन, अन्य शहरों में चीन का प्रसिद्ध शहर है केंटन। पहला वस्त्र उद्योग के लिए जलियान और कागज, जलियान के लिए भी वस्त्र उद्योग, जलियान और कागज उद्योग। इसमें लिखो ये दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा नगर है। केंटन है वस्त्र उद्योग, जिसमें तीनों ही वस्त्र हैं। सीधा वस्त्र लिखा, इसका मतलब यहां सूती भी है, रेशमी भी है और ऊनी वस्त्र भी हैं। तो पहला वस्त्र इंडस्ट्री है यहां। उसके बाद में यहां पर मुख्य रूप से जो है वो जलियान निर्माण और कागज इंडस्ट्री, और ये दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा नगर है। दूसरा फेमस शहर है कियांगसी। खनिजों में भी नाम आया था कियांगसी। कियांगसी के लिए दो चीजें आती हैं। एक तो है चीन जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, और चीन का चीनी मिट्टी के बर्तनों का सबसे बड़ा
केंद्र जहां बनते हैं वो कहां पर हैं, कियांगसी। तो पहला तो विशेष रूप से किसके लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो पहला चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध। और दूसरा रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक क्षेत्र। रेशमी वस्त्र का, अब ये पर्टिकुलर कौन से वस्त्र के लिए हो गया, रेशमी वस्त्र के लिए ही। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक क्षेत्र। तो चीनी मिट्टी और रेशमी वस्त्र के लिए कियांग। लास्ट लिखो पाओटी, जो मंगोलिया तट पर है, आंतरिक भाग में है। पाओटी, और पाओटी किस लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। पाओटी लोहा इस्पात उद्योग के लिए। दो देशों के हमने औद्योगिक प्रदेश पढ़े हैं विशेष रूप से, जिसमें से आपको 7-8 नाम याद रखने हैं। जापान में विशेष रूप से 4 नाम, कौन कौन से, यावाता, ओसाका, नगोया और याकोहामा। विशेष रूप से यहां पहला अनसान मुकडेन ने एक साथ ही, दूसरा है वो यहां पर विशेष रूप से रखो तो बीजिंग, तीसरा संघाई और चौथा नंबर पर केंटन। ये 4 और 5वां ज्यादा से ज्यादा क्यांगसी। ये नाम आपको 8-9 नाम 2 देशों में हुए हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रहने चाहिए। नेक्स्ट लिखो रूस के औद्योगिक प्रदेश। एक बार घर जाकर इनको मैप में और मैन को ध्यान रखोगे, 2-3 बार पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे। रूस के औद्योगिक प्रदेश, अब बात करें रूस की, तो रूस भी एक क्षेत्र है और रूस का जो औद्योगिक बेल्ट है अधिकांश वो यूरोपीय रूस में स्थित है। ज्यादा कहां पर है, यूरोपीय रूस में। हमने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पढ़ा है और अधिकांश औद्योगिक केंद्र कौन से रेल मार्ग के सहारे सहारे हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सहारे सहारे। और विशेष रूप से यहां यूराल पर्वत है, इसके इधर कौन सा रूस है, यूरोपीय रूस, और इधर एशियाई। एशियाई रूस में कम औद्योगिक केंद्र है। यहां से कच्चा माल कहां चला जाता है, यूरोपीय रूस में चला जाता है, और इसलिए उद्योग डेवलप ज्यादा इस बेल्ट के अंदर हुए हैं। यहां पर मुख्य रूप से 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्योगों का सह केंद्रण अधिक है। जो कहां से लेकर कहां तक, यहां पर बाल्टिक सागर का तट है, जिसके तट पर कौन सा बंदरगाह है, सेंट पीटर्सबर्ग, या पुराना नाम लेनिनग्राद से। वहां से लेकर के बलाडी वोस्टक प्रशांत महासागर तट तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के सहारे सहारे ये विकसित है। तो पहले 1-2 लाइनें लिखोगे रूस के औद्योगिक प्रदेश में, कि रूस के औद्योगिक प्रदेश, रूस के औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः यूरोपीय रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सहारे सहारे, यूरोपीय उसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सहारे सहारे विकसित हैं।
अब इसमें इस मैप में मैंने नंबर भी डाले हैं, इधर जो नंबर लिखे हैं उसी के अनुसार, जैसे सबसे पहला 7 औद्योगिक प्रदेश मुख्य हैं, उसमें पहला है मास्को टुल्ला, जिसको मध्यवर्ती भी बोला जाता है। ये एरिया यहाँ रूस की राजधानी है, सबसे मेन क्षेत्र है। मास्को टुल्ला इवानोव ये गोरकी बड़े क्षेत्र पर है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा बेल्ट है। दूसरे नंबर पर आता है लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश, जिसे हम सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, जो बाल्टिक सागर के तट पर है। 2 से इधर आते हैं तो इधर एक नदी आ जाती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के मध्यवर्ती भाग में तीसरा आता है। फिर एक पर्वत आ जाता है यूराल पर्वत औद्योगिक प्रदेश, जहां खनिज भी पड़े हैं, बड़ी मात्रा में कोयला लोहा यहाँ पर है। तो लोहा इस्पात उद्योग बड़े स्तर पर इस एरिया में सबसे डेवलप हो जाएगा, जहां लोहा है। उसके बाद में 5वां आता है जो कुजनेत्स्क औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां मुख्य नगर कुजनेत्स्क की है इसलिए। उसके बाद यहाँ एक झील है सबसे गहरी, बेकाल झील, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में भी हमने पढ़ी है। तो इस क्षेत्र का नाम हो जाएगा बेकाल झील औद्योगिक प्रदेश। और ये प्रशांत तटीय, जिसे सुदूर पूर्व, सबसे पूर्व का औद्योगिक प्रदेश है, जहां ब्लाडी वोस्टक सबसे मेन है। खबरोवस्क भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में नाम आया है। ये ज्यादातर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में आपने नाम पढ़े हैं। क्वेश्चन में तो 7 मुख्य हैं, तो लिखोगे रूस में मुख्यतः 7 औद्योगिक प्रदेश हैं। रूस में मुख्यतः 7 औद्योगिक प्रदेश हैं। पहले क्रम में इनके नाम, पहला है मध्यवर्ती या मास्को टुल्ला। और मैप क्यों आपको बताया जाता है, पीछे देखोगे कई बार मैप में लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि यहां कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, तो वहां ये दिक्कत नहीं आएगी कि में। तो मास्को टुल्ला औद्योगिक प्रदेश पहला, जिसे हम मध्यवर्ती प्रदेश भी कह सकते हो। दूसरा है लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश, वो आपकी मर्जी है, ऊपर नीचे लिखो इस मैप के अनुसार। इसमें जो मैंने नंबरिंग लिखी है, जैसे 1 नंबर, इस 1 नंबर जहां लिखा है इसमें उसका मतलब है मास्को टुल्ला। 2 नंबर जहां लिखा हुआ है इसका मतलब लेनिनग्राद। इस मैप आप वो आप लिखोगे तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें जो मैंने लगाए हैं हाँ उस क्रम में, जहां इसमें जो क्रम लिखे 1 2 3 4 5 6 7, मैं उस हिसाब से लिखवा रहा हूं। वो तो चाहे आप पहले वो लिख लो सुदूर पूर्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर तीसरा मध्य वोल्गा, चौथा यूराल औद्योगिक प्रदेश, पांचवा है कुजनेत्स्क, आधा तय लगा लेना, कुजनेत्स्क प्रदेश, बेकाल झील औद्योगिक प्रदेश और सुदूर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। सुदूर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। सबसे मेन जो रूस का औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है? मास्को टुल्ला औद्योगिक प्रदेश है, जहां पर रूस का मैनचेस्टर भी आ जाएगा, पीट्सबर्ग भी आ जाएगा और रूस का डेट्रॉइट भी आ जाएगा।
इसका मतलब यहां लोहा इस्पात भी, सूती वस्त्र भी और मशीनरी भी बड़े स्तर पर, क्योंकि बीच में मैन क्षेत्र है ये और ज्यादातर उद्योग इसी एरिया में है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश यही है, मास्को टुल्ला नाम से, जिसमें दो बड़े नगर मास्को और टुल्ला हैं। तो पहला लिखोगे मध्यवर्ती या मास्को टुल्ला औद्योगिक प्रदेश। इसमें पहली बात लिखो, रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख नगरों में पहला है मास्को। तो जिस तरीके से हमने ये देखा था जापान में टोक्यो, वैसे ही रूस में मास्को में लगभग क्या है, अधिकांश इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा केंद्र है लोहा इस्पात। यहां भी रूस, लोहा इस्पात का मतलब पिट्सबर्ग या बर्मी घम नाम भी आता है। तो रूस का पिट्सबर्ग सिंगल साथ में अलग अलग दिए हों तब तो हम करेंगे टुल्ला, लेकिन ज्यादातर साथ में लिखा आता है मास्को टुल्ला। अलग अलग हैं तो रूस का पिट्सबर्ग किसे कहेंगे, टुल्ला। तो पहले मास्को अकेला लिख के, पहला है लोहा इस्पात उद्योग। यहां पर लोहा इस्पात उद्योग से मैन है यहां। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। वायुयान, वायुयान। चमड़ा, रबड़, रसायन और मोटर गाड़ी। चमड़ा, रबड़, रसायन, मोटर गाड़ी उद्योग। तो मास्को में विविधता है, लोहा इस्पात सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पर लिखो टुल्ला। इसमें एक ही किसके लिए ख्याति प्राप्त है, लोहा इस्पात उद्योग। तो टुल्ला में लिखोगे लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। रूस का पिट्सबर्ग या बर्मिंघम कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग टुल्ला में, और ये रूस का पिट्सबर्ग या बर्मिंघम कहलाता है। यहां ध्यान रखना, नोट लगा के लिख सकते हो। संयुक्त रूप से मास्को टुल्ला को भी हम रूस का क्या कह सकते हैं, पिट्सबर्ग कह सकते हैं। तो नोट लिखो, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से मास्को टुल्ला को रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है। रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो मास्को टुल्ला के बाद यहां का दूसरा फेमस नगर है इवानोवा। किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, और इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इवानोवा सेकंड फेमस है। तो इवानोवा के आगे लिखोगे सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये इवानोवा। सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। नीचे विशेष रूप से लिखोगे रूस का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर कहलाता है।
तीसरा स्थान यहां पर लिखो, पहला हो गया वैसे 4, लेकिन मास्को टूला संयुक्त रूप से भी लिख सकते हैं अतः। फिर इवानोवा था, इवानोवा के बाद है निजनी नोग्रेड, निजनी तागिल अलग है, आप जाओ निजनी नोग्रेड, निजनी नोग्रेड किसके लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रूस का डेट्रॉइट कहलाता है। मोटर गाड़ी यानी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध, और लिखो इसे रूस का डेट्रॉइट कहते हैं, रूस का डेट्रॉइट। रूस का डेट्रॉइट। चौथा या जो भी क्रम लगा रहे हो उसमें नेक्स्ट है, यहां एक फेमस है गोरकी भी, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में फेमस है गोरकी। मशीनरी और मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, मशीनरी जिसमें कृषि यंत्र मुख्य रूप से हैं, गोरकी मशीनरी और मोटर गाड़ी, मशीनरी और मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। तो आज तो इतना ही पढ़ते हैं। एक तो ये कोड किया, ये पूरा ज्ञानपीठ कोचिंग नाम के चैनल पे भी वीडियो डलेगा और ऐप पे भी डलेगा, तो उस चैनल को भी लाइक करना है, हाँ, और सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। लेंगे, ठीक है, आज इतना ही।